हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारे कुछ रोगियों ने हमसे ये सवाल किया कि उनके दांतों में सड़न है, पायरिया है और दांतों की बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और इस कारण से उनके दांतों की एक प्रकार से दांत हिलने लग गए हैं और डेंटल डॉक्टर ने ये कहा है कि बत्तीसी निकालनी पड़ेगी, यानी पूरे दांत बाहर निकालने की स्थिति है। तो साथियों, मैं आपको ये यहाँ निवेदन कर दूं कि आज का मेरा विषय यही है कि बत्तीसी झड़ने से बचने के लिए रामबाण नुस्खा। मैं आपको एक ऐसा ही नुस्खा देने जा रहा हूँ। आयुर्वेद का एक उपहार है। आयुर्वेद के महासमुद्र में से ये मोती निकालकर मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो ये हमारे गुरुजन भी यह कहा करते थे कि पूरी बत्तीसी निकालने से हमें हमेशा बचना चाहिए। आयुर्वेद यही कहता है कि अपने दांतों की स्वास्थ्य की रक्षा करें। और बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कहा है कि अधिक गर्म जो पाए पिए अथवा भोजन खाए, वृद्धावस्था से प्रथम बत्तीसी जड़ जाए। इसका अर्थ स्पष्ट है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं अथवा गर्म गर्म भोजन सेवन करते हैं, चाय कॉफ़ी इत्यादि उष्ण पेयों का सेवन करते रहते हैं बार बार, उनके बुढ़ापे से पहले ही दांत झड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं नुस्खा जो बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल अद्भुत औषधि है। मेरा उद्देश्य कोई यहाँ दवा बेचना नहीं है। मैं तो एक आसान भाषा में ये, क्योंकि हर्बल औषधि है इसलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। आप इसको घर में बनाएं, घर में तैयार करें। तो मैं मूल संदर्भ पर आ रहा हूँ। यह है महर्षि शारंगधर ने लिखा है, शारंगधर संगीता में बताया गया है। इस अद्भुत औषधि का नाम है पथ्यादि काढ़ा। तो मूल संदर्भ आपको दे रहा हूं। पथ्याक्ष धात्री भूनिंब निशा निम्बामृता युतई कृतः क्वाथ है षडंगो अयम सगुण है शीर्ष शूलनुत। मूल संदर्भ ये है। तो शारंगधर संगीता मध्यम खंड के द्वितीय अध्याय के 143 से 145वें श्लोकों में इसकी महिमा बताई गई है। अद्भुत काढ़ा है, घर में बना लीजिए। षडंग, इसमें क्या क्या चीजें हैं? 6 चीजें हैं। पथ्या कहते हैं हरण, अक्ष कहते हैं बहेड़ा, पथ्याक्ष धात्री कहते हैं आंवला, भूनिम्ब कहते हैं चिरायता, निशा निम्बामृता युतई, निशा कहते हैं हल्दी को, नीम की छाल और अमृता कहते हैं गिलोय। ये 6 चीजें आप पंसारी से ले आइए। आप चाहे तो 1-1 तोला ले आइए, आप चाहे तो 5-5 तोला ले आइए। बराबर मात्रा में लेकर के मोटा जौ कुटा दरदरा चूर्ण इसका तैयार कर लें और किसी डिब्बे में सुरक्षित रख लें। इतना सा करना है आपको। ये काढ़ा तैयार हो गया। अब आपको जैसे आप चाय बनाते हैं उसी प्रकार से इसका काढ़ा तैयार करना है। आपको क्या करना है कि 10 ग्राम जो है, लगभग 10 ग्राम के लगभग ये काढ़ा, ये दरदरा चूर्ण ले और उसको आप जो है 160 मिलीलीटर पानी में इसको पकाएं। पकाते समय आप ध्यान दीजिए कि पानी बहुत ज़्यादा, पानी कहने का मतलब बर्तन को ढकना नहीं है और आग धीमी होनी चाहिए, आग मध्यम होनी चाहिए, बहुत तेज आग नहीं चाहिए। तो पकते पकते जब ये धीमे आग पर जब आप पकाएंगे, इसको ढकना नहीं है। और जब ये चौथाई बचे, यानी लगभग ये कह सकते हैं आप लगभग 40 मिलीलीटर के लगभग जब ये बचे, तो इसको आप छान करके इसमें आप गुड़ मिला सकते हैं, इसमें थोड़ा सा घी मिला सकते हैं और इसका हल्का गरम गरम ही इसको पीना है। ये इस प्रकार से ये काढ़ा बन गया। आप इसका सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं। अब यही काढ़ा बाजार में तैयार मिलता है बोतलों में भर करके, बोतलों में भरा हुआ। तो वो क्या होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके इतने लाभों से अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए बाजारों काढ़ों की बजाय आप घर में इसको ताज़ा बनाएं। चाय बनाना आप जानते हैं, काढ़ा भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके आगे जो ये कहा है, इसकी फलश्रुति जो बताई है महर्षि शारंगधर ने, उन्होंने कहा भ्रूशंख कर्ण शूलानी तथा अर्धशीर्षो रुजम। इसका बताया कि भौं में दर्द, शंख प्रदेश में दर्द, कान का दर्द इससे शांत हो जाता है और आधे सीसी का दर्द, माइग्रेन का दर्द समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा सूर्यावर्तम शंखकम च दंतपातम तद्रुजम। सूर्यावर्त, जो दर्द, सिर का दर्द सूर्योदय के साथ बढ़ता है और सूर्यास्त होते होते वो समाप्त हो जाता है, उसको सूर्यावर्त सिर दर्द कहते हैं। सूर्यावर्तम शंखकम च। और इसके अलावा जो शंखक नाम का सिर दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। दंत पातम च तद्रुजम, यही मैं कहना चाह रहा था कि दांतों की बीमारियां, दांत झड़ रहे हो किसी के और दांतों के अनेक प्रकार के दंत पातम च तद्रुजम और उससे पैदा होने वाला दर्द, उस सबको भी ये काढ़ा शांत कर देता है। अद्भुत औषधि है, आसान प्रयोग है और बहुत ही साधारण प्रयोग है। और इसकी अंतिम पंक्ति जो फलश्रुति है वहां पर यह भी कहा गया, यह है नक्तांध्यम पटलम शुक्रम चक्षु पीड़ाम व्यपोहति। नक्तांध्य कहते हैं इस काढ़े के सेवन से दांतों की पीड़ा तो शांत होगी, साथ में रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, नक्तांध्यम पटलम
यानी रेटिना से संबंधित बीमारियां भी शांत हो जाती हैं पटलम। इसलिए जो लोग रेटिना से पीड़ित हैं उनको भी इसका सेवन करना चाहिए। एक प्रकार से डायबिटिक रेटिनोपैथी जो हो जाती है उसमें भी लाभ देगा, और पटलम शुक्रम, और किसी को आंख में फूला पड़ जाता है उसमें भी ये लाभ होता है, जाला बन गया उसमें भी लाभ देता है। चक्षु पीड़ाम व्यापोहति, चक्षु यानी नेत्रों के दर्द को भी ये काढ़ा शांत कर देता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज ये काढ़ा है और आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैंने आपको इसका सेवन बनाने की विधि बता दी, मैंने इसको आपको सेवन करने की विधि बता दी। तो एक बात और रह जाती है कि ये काढ़ा बेस्ट इम्यूनोमोड्यूलेटर्स है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सारी चीजें हैं। मैं इसमें जो बताया त्रिफला, पथ्याक्ष धात्री भूनिम्ब, निशा हल्दी, गिलोय और चिरायता, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं। इसलिए आप यदि इसका सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी। बहुत ही अद्भुत औषधि है। तो अब मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप काढ़ा पिए और आनंद कीजिए। और हम मिलेंगे अगली बार फिर किसी नई वीडियो के साथ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।